हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को ये चीज बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग का साइंस वन क्लास 9th में साइंस वन में आउट ऑफ किस तरीके से ला सकते। आप लोग का 40 नंबर का होगा, 40 में से 40 किस तरीके से लाओगे, ध्यान से सुनना। आपका एग्जाम होने वाला है 40 नंबर और 40 में से मेरे को यहाँ पर 40 में से 40 लाना। उसके लिए क्या चीज करना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिसका कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो मेरे भाई अच्छी तरीके से फटाफट लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, फटाफट एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आप लोग को एक चीज ध्यान देना है मेरे भाई, फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन आप लोग को एग्जाम में आने वाला। कितना लेसन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पांचवा, यही आने वाला है साइंस में आप लोग को 40 नंबर का। अब 40 मार्क का आने वाला है, 40 में से 40 मुझे लाना है। तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ध्यान से सुना। इस वीडियो में अच्छी तरीके से मैं एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले बता दूं, जितना ऑब्जेक्टिव याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं। सिर्फ 1 मार्क के, 1 मार्क के फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन और जितना फ्लो चार्ट है, अगर वो चीज करके जा रहे हो तो इजिली आप लोग को यहां पर 25 प्लस इजिली हो जाएगा। याद रखना। और मैं एक एक चीज जो टिक मार्क करवाऊंगा उस चीज को कर लेना। आप लोग को इसी तरीके से हिस्ट्री का, या तो ज्योग्राफी का, मैथ, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, या तो साइंस 2 का, या तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर का, किसी का भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को एक छोटा सा क्या करना है, कमेंट कर देना है। उससे मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोग को कमेंट करने की जरूरत रहेगा। याद रखना, बाद में ये मत बोलना कि भैया मैं बोला था आप किए नहीं, बट आप मैसेज करना मत भूलना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक एक चीज बताऊंगा। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा चलेगा, बट आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लिए तो मेरे भाई मैं बोलता हूँ आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ मैटर, एसिड और बेस एंड सॉल्ट, यही 5 लेसन साइंस 1 में और यही 5 लेसन आप लोग को 40 नंबर देने वाला है। याद रखना। अब इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या चीज करना है, यहां पर एक चीज याद करना है, जो जो चीज मैं बताऊंगा उस चीज को टिक मार्क करते चले जाना। वही क्वेश्चन उसी के रिलेटेड आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं उसको टिक मार्क कर लो। सबसे पहले यहां पर से ए फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद करना कि आप लोग का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस हमारा 0 नहीं होगा। ये याद रखना, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखना जो चीज बता रहा हूं। और उसके बाद अब यहां पर स्पीड, और स्पीड हो गया, स्पीड का फार्मूला और वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इस टॉपिक पर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आप लोग को डायरेक्ट स्पीड या वेलोसिटी का आप लोग को फार्मूला पूछा जा सकता है। अब उसके बाद यहां पर से मैं बोल रहा हूं, जो जो बोल रहा हूं उसको कर लेना। और यहां से ए वाला करके रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्पीड किसके रिलेटेड है, डिस्टेंस के, और वेलोसिटी किसके रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट के। और यहां पर से एक है वेलोसिटी का डिफाइन, वेलोसिटी का डिफाइन है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना तो कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। अब और आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर से ये सब कुछ भी नहीं करना, हाँ जो बोलूंगा उसको करना। ऑलवेज रिमेंबर, एक बार पढ़ लेना कि यहां पर स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम का कौन दिया था, गैलीलियो। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। और यहां पर स्पीड साउंड का बताया है, लाइट का स्पीड बताया है, और हमारे अर्थ का जो राउंड अप घूमता हमारा सन वो चीज बताएगा कितना। इसे ऑलवेज रिमेंबर अच्छी तरीके से करके ही जाना। एक मिनट मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, हाँ अब नहीं आएगा। अब जो बताऊंगा उसको सुनना। ये हुआ। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, देखो बस इतना, और ए वाला पॉइंट को कवर करना। देखो यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब कोई, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड। इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम,
दिस इज कॉल्ड, यहां पर क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल बताना कंपलसरी है, दो दो पॉइंट याद करना। अब एक्सेलरेशन का यहां पर डिफाइन दिया गया है, एक्सेलरेशन बस इतना, ये हो गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करना, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम, ये चीज करना रहेगा। और उसके बाद यहां पर दो लाइन दिया गया है एक्सेलरेशन के रिलेटेड, दोनों का डिफाइन कर लेना। जो बता रहा हूं उसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बाद में ना हो कि भैया बताए थे मैं नहीं किया, क्योंकि ये 40 नंबर यही चीज आने वाला है, यही सब आएगा जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब देखो इसमें आप लोग को पॉजिटिव निगेटिव जीरो एक्सेलरेशन मैं टिक मार करके दे देता हूं। देखो वेन से आप लोग को कहां तक, यहां तक क्या होगा, वेन द वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर यहीं पर वेन से स्टार्ट करना, वेन द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम के रिलेटेड, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं डिक्लेरेशन। फिलिंग द ब्लैंक्स आया था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। अब भी इस वाले यूनिट टर्म एग्जाम में आया था, मैं देखा था पेपर, बहुत सारे बच्चे दिखाए थे, क्योंकि अपने ऑफलाइन में जो चीज बताता हूं वही आप लोग को भी मैं सजेस्ट करता हूं कि वही क्वेश्चन करो। ये चीज होगा। अब यहां पर एक आता है आप लोग को ए वाला, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। तीनों हो गया। अब उसके बाद और आगे इधर से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ग्राफ का अगर आएगा तो ग्राफ ऑप्शन में छोड़ सकते हो, नहीं तो इजीली बना सकते हो। अगर बोलोगे भैया एक ग्राफ बनवा दो कि यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनाया जाए, ये सब बता दो ना एक बार, तो मैं उससे वीडियो लेकर आ जाऊंगा। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अब यहां से सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो मेरे भाई एक एक चीज बता रहा हूं आप लोग को। देखो वेन से स्टार्ट करना, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट द मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल वॉच ले सकते हो, या बाइसिकल का जो रिंग होता है, चक्का होता है, उसको बोल सकते हो। जो चीज आप लोग को, देखो यहां पर व्हील, स्पीड का फार्मूला सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का मान क्या होता है 22/7, याद रखना। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, जो जो न्यूमेरिकल्स बोलूंगा उसको भी कर लेना। एक कंगारू वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 आईएमपी में लगा लो कंगारू वाला न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ए वाला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, न्यूटन्स का तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ आप लोग को याद करना है, याद रखना। देखो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, बस यही वाला आप लोग को तीनों का याद कर लेना। फर्स्ट सेकंड वाले में देखो यहां पर है जो चीज है, सेकंड थर्ड तीनों लॉ आप लोग को याद करना। और यहां पर मोमेंटम, मैं पहले बता रहा हूं मोमेंटम, देखो आप लोग को एग्जाम में मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम को बस इतना समझ लो कि ए अगर P इक्वल टू एम वी याद है, तो P का मतलब होता है मोमेंटम, और इक्वल टू का मतलब इज समझ लेना, एम का मतलब मास, और उसके बीच में क्या लगा रहेगा, प्रोडक्ट का साइन, इनटू का साइन यहां पर प्रोडक्ट माना जाता है, और वी मतलब वेलोसिटी। देखो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। बस समझा, याद रखना जो जो चीज बता रहा हूं आप लोग को। अब उसके बाद यहां पर न्यूटन्स का तीनों लॉ याद करके रख लेना, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, इधर से सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक्सरसाइज जो जो बताऊंगा उसको करना। क्वेश्चन पहला, ये दोनों दोनों करके जाना, दोनों करके जाना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों अच्छी तरीके से करके जाना। ये पूरा अगर 40 में 40 लाना रहेगा, जो जो चीज बता रहा हूं ये कर लेना। और एक लास्ट वाला, ए वाला भरने वाला, ए वाला डी वाला,
अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए आप लोग को, देखो मैं इसे टिक मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर ए और ए, वेरी वेरी आईएमपी में ए वाला है, हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर पहला लेसन आप लोग को क्लियर कर दिया। अब मैं आप लोग को यहाँ पर सेकंड लेसन वर्क एंड एनर्जी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है उसको बताने चल रहा हूँ। फटाफट इसको भी टिक मार्क कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर वर्क, अगर आपको बोला जाए कि वर्क डन कब होगा, अगर यहाँ पर कोई चीज मैं लिया हूँ, अगर इससे मैं फोर्स अप्लाई करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस से करूंगा तो यहाँ पर वो अपना प्लेस चेंज करेगा, तो हम बोल देंगे कि वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ के रखना है। ये सब क्वेश्चंस आएंगे इसी के रिलेटेड, इसीलिए बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ए वाला आप लोग को याद करना है, ए वाला रिलेशन बिटवीन, ए अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब यहां पर आप लोग को ए वाला तीनों पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव देखो, व्हेन द फोर्स अप्लाई, अगर हम लोग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में और थीटा की वैल्यू जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क जो फोर्स लगेगा यहां पर, वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा की वैल्यू 180 होगा, तो यहां पर जो फोर्स होगा निगेटिव होगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर अपने जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा और जो वर्क फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ लेना। अब उसके बाद यहां पर से ऐसा सवाल कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, जो बोलूंगा वही करना है। यहां पर से एनर्जी का डिफाइन आप लोग को इतना याद करना, देखो याद कर लेना, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और इसका वर्क एंड द एनर्जी सेम होता है यूनिट, और एसआई यूनिट का होता है जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम अर्ग होता है, याद रखना। अब उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे आप लोग को डिफाइन पूछा जाएगा। इस पे मैं बोल रहा हूं फटाफट इतना लाइक कर देना और इतना शेयर कर देना मेरे भाई, ये वायरल हो जाना चाहिए वीडियो, याद रखना आप लोग के लिए। इसीलिए आप लोग को उसके बाद में अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो मैं साइंस 2 का भी कंप्लीट इसी तरीके से एक एक पॉइंट बताते हुए लेकर जाऊंगा, जिससे आप लोग को 40 साइंस 1 40 साइंस 2 पूरा 80 मार्क इजिली कवर कर लो, याद रखना। अब इससे देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिया गया इतना, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, याद रखना यही होता है। ये दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा क्या है आप लोग के पेपर में आता है। अब उसके बाद यहां पर से एक क्वेश्चन करना चाहिए आप लोग को, जो बता रहा हूं कर लेना, आउट ऑफ ना आए तो बोलना। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी और एम जी एच यहां पे देखो दिया गया है एम जी एच, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये दूसरा पॉइंट समझा। अब उसके बाद देखो ए वाले पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद रखना आईएमपी में दे रहा हूं, इसको पढ़ लेना, कौन सा प्रोसेस किस टाइप से हो रहा है समझ लेना। अब ए लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हम लोग एनर्जी को ना बना सकते ना खत्म कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इनटू, और यहां पर दिया द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, हर जगह सेम होता है, ये याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब उसके फ्री फॉल पे कुछ भी नहीं करना है, ये सब डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं आने वाला है। पावर आप लोग को पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस पावर, देखो पावर इज द रेट एट विच ऑफ द वर्क डन, कर लेना। एंड पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फार्मूला देख लेना। इसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन ये करना रहेगा बस, और इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला और ऑब्जेक्टिव सब करना, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, यहां से 2 क्वेश्चन ए एंड ए, ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक से सब करना है, ऑब्जेक्टिव जितना वो सब करना है ये सब। एंड उसके बाद यहां पर से ये देख लेना, बस ये भी हो गया, और उसके बाद इससे से कोई भी सवाल नहीं करोगे चलेगा। थर्ड वाले लेसन से करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग को सबसे पहले यहां पर आना है, कहां गया मेरे भाई,
आप लोग को यहाँ पर एक एक चीज बताऊंगा, उसको टिक मार करना। यहाँ पर एक आ सकता है आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्यू दिया गया, देखो करंट का फार्मूला क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। ये सवाल वेरी वेरी आईएमपी, करना है तो करना है। अब ओहम्स का लॉ याद करना है। ओहम्स का लॉ कहां से, यहां से लेकर यहां तक कर लेना। वेरी 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 आईएमपी में है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। यहां पर से ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो दिया गया उसको कर लेना। यहां पर देखो दिया गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये डायग्राम को भी आप लोग को आना चाहिए। रेजिस्टेंस कौन सा होता है, रजिस्टर कौन होता है, एमीटर किसके लिए यूज होता है, कंडक्टिंग वायर कहां पर है, वो आप लोग को पूरा भरने के लिए बोला जा सकता है बस। और ये सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, इसमें सवाल जो है मैं बताता हूँ, ए वाला कर लो, ए वाला कर लो, ये दोनों कर लेना। छोटा छोटा है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, ये सवाल करना है आप लोग को पहला, और उसके बाद जो जो बताऊंगा उसको समझना। ए रजिस्टर्स इन पैरेलल वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, इस तरीके से हो गया। और यहां पर से सवाल कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, यहां से बस ए वाला करना है, ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड ए वाला भरने वाला, और बाकी कुछ भी नहीं। मैच द कॉलम कर लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छू रहे तो भी चलेगा। मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले में से आप लोग को क्या क्या चीज करना है उसको ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया, इसको थोड़ा सा अगर पढ़ना रहेगा तो पढ़ सकते हो, रीड कर लो। मैं लिख देता हूं रीड कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। लॉ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूं, यहां से सुनना। इन द केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन एंड इज कॉल्ड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मैटर। याद कर लेना मेरे भाई। अब उसके बाद यहां से कुछ भी नहीं करना, पृष्ठ का नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, वेरिफिकेशन वाला भी नहीं पढ़ना है। हाँ, यहां पर देखो एटम साइज, मास और वैलेंसी तीनों का डिफाइन करना है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। याद रखना, यहां पर देखो दिया एटॉमिक मास नंबर क्या बोला जाता है। देखो यहां पर जो टिक मैं लगा रहा हूं, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियर इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। याद रखना। और यहां पर अगर न्यूक्लियस बोला जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर टुगेदर, आपस में अगर मिलेंगे तो उस चीज को न्यूक्लियस बोला जाएगा। याद रखना, यही सब आप लोग के एग्जाम में आएंगे। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग को मास निकालने के लिए आ सकता है, याद रखना बहुत इजी, ए वाला कर लेना, ए पढ़ लेना। मास निकालने के लिए पूछा जा सकता है, एटॉमिक मास फाइंड आउट। अब इधर से कुछ भी नहीं, वैलेंसी देखो, वैलेंसी का डिफाइन, बस इतना ही आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद कैटायन और एनायन यहां पर देखो इतना कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, इसको रीड करना है, पूरे बॉक्सेस को रीड कर लेना आप लोग को फटाफट, और ए वाला पूरा करना है। एंड उसके बाद ए वाला करना है, ए वाला क्वेश्चन करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो चीज बताऊंगा उसको करना है। इसमें से आप लोग को दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, एक ए वाला, ए एंड एक पहला, बस इतना 3 क्वेश्चन यहाँ से करना है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना। बाद में मत बोलना भैया नहीं बताए थे, बता रहा हूं, इसके लिए कर लेना। और उसके बाद अब लास्ट लेसन एसिड और बेस है। एसिड और बेस में डिफरेंट बिटवीन आप लोगों से पूछा जाएगा। याद रखना, एसिड और बेस में डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आएगा, याद रखना, एसिड और बेस में आएगा डिफरेंट बिटवीन। और बाकी ये सब कुछ भी मत देखो, एसिड और बेस पे चले जाओ, बस एसिड और बेस आप लोगों को डिफरेंट बिटवीन पढ़ लेना बस। और केमिकल ये सब मत देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस एसिड और बेस पे फोकस कर लेना, एसिड और बेस पे फोकस कर लेना। हाँ, यहाँ पर एक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, क्यों बड़ा हो गया रे मेरे भाई। हाँ,
एक कैटायन और एक कैथोड और एनोड का अच्छी तरीके से कर लेना। अब यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पहला पूरा कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को यहाँ पर बस दिया गया उसको, और यहाँ से क्लासीफाई करने वाला और ये फॉर्मेशन वाला करना है अच्छी तरीके से। और इसमें से मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब इसमें से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से ये जो दिया गया 100 वाला कर सकते हो। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ए वाला 11वां क्वेश्चन करके ही जाना। और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से एक न्यूट्रलाइजेशन बस कर लो बस, और बाकी कुछ करना तो करना नहीं तो बस। और यहाँ पर से एक ए बटर मिल्क और ए, 2 क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग का पूरा 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप लोग को 40 से 40 आएगा। जितना क्वेश्चन मैं बता अगर कंप्लीट करके जाते हो, अगर इसी तरीके साइंस 2 का चाहिए तो फटाफट आप लोग को कमेंट करना रहेगा, सर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो देखा और पूरा कंप्लीट लर्न कर चुका हूं, मेरे को साइंस 2 दे दो। इसी तरीके से मैथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सबका लेकर आ जाऊंगा। फटाफट आप लोग को लाइक करना है, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है।